हम ये कहेंगे कि जो बीडा की स्थापना हुई बुंदेलखंड में 57 साल ग्रेटर नोएडा और नोएडा को लगे, तो हमारे यहाँ कम समय में अगर बुंदेलखंड में उद्योग स्थापित हो जाएं तो हम बड़ा आभार व्यक्त करेंगे। दूसरा, मैं कालपी से आता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, बुंदेलखंड के यमुना के किनारे से। वहां हाथ कागज उद्योग का धंधा था, कालीन का था और पावर लूम का था। पावर लूम और कालीन दोनों बंद हो गए। हैंडमेड पेपर अभी बन रहा है और डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में जनपद जालौन का वो कागज मेड पेपर लिया गया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसको बनाने वाले बनाते तो है लेकिन सप्लाई नहीं है। जैसे प्रदेश सरकार में फाइलों को अगर लिया जाए तो उनको प्रोत्साहन मिल सकता है और वो उठ सकते हैं, और जबकि हैंडमेड पेपर पर पहले जीएसटी नहीं लगती थी माननीय अध्यक्ष जी, अब 18% जीएसटी 5 साल तक फ्री रही, 7 से 12 तक। अब उस पर 18% जीएसटी है, तो मेरा निवेदन है कि 5% अगर जीएसटी कर दी जाए तो वो जिंदा हो जाएंगे। नहीं, अभी 100 इकाइयों में 50 इकाई बची है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। ये तो मेरा व्यक्तिगत मेरे क्षेत्र का था। जो जवाब मैंने प्रश्न किया था माननीय अध्यक्ष जी, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उनको प्रोत्साहित करने की सरकार की कोई योजना प्रचलित है? जवाब मिला हमको माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 माननीय मंत्री जी ने अभी बताया। तो मेरा एक ही अनुपूरक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस ने अभी तक कितने प्रस्ताव कंपनियों के प्राप्त हुए, वह इससे कितनी विदेशी पूंजी निवेश हुई है? एक प्रश्न मेरा यह है। और दूसरा यह है कि भेंट वार्ता के सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ, इन कंपनियों द्वारा कितना निवेश प्रदेश को प्राप्त हुआ है और कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है? ये दो मेरे अनुपूरक है माननीय अध्यक्ष। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न के पहले पार्ट में देख ले मान्यवर कि जो हमने अभी ये नीति फ्लोट की है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की 1/11/23 को माने अभी ये नीति फ्लोट की। इसके पहले काफी वर्षों से उत्तर प्रदेश में ये नीति थी ही नहीं, और ये उत्तर प्रदेश ये पहला राज्य ऐसा है जिसने माननीय योगी जी की सरकार में इस नीति को फ्लोट किया है मान्यवर। अब नवंबर में नीति फ्लोट होती है, लेकिन उसके साइलेंट फीचर्स ऐसे हैं कि लोगों को आकर्षित करने वाले 75 से 80% लैंड कॉस्ट पर सब्सिडी दी जा रही है। प्लांट और मशीनरी पर 25% से 30% सब्सिडी देने की व्यवस्था उसमें की गई है। और उत्तर प्रदेश में अगर ट्रांजैक्शन हो, यानी सेल अगर उत्तर प्रदेश में हो, तो 100% जीएसटी का रिटर्न या उस जीएसटी का हम उसको फायदा दे सकते हैं 100%। और साथ ही साथ अगर यूपी के निवासियों को रोजगार दें तो 5,000 रुपए प्रति माह सब्सिडी देंगे उस वर्कर को 500 व्यक्तियों तक।